अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलत खान। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो के अंदर हमने लेटली एक पिज़्ज़ा कमर्शियल बनाया था काफ़ी कम बजट के अंदर। तो हम आपको बताएंगे कि हमने वो कैसे शूट किया, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा जी, जब भी हमें इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम जो स्टार्ट होता है वो होता है प्लानिंग फेज से। तो जो हमारी ये छोटी सी कंपनी है उसका जो प्लानिंग फेज को लीड करते हैं वो है कशान हमजा साहब। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक सर। आप तो आपका ये डेब्यू हो रहा है वीडियो के ऊपर। जी आपने रिकॉर्ड बटन दबा दिया है। फाइनली। अच्छा दबा दिया। इसका भी एक जोक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। हमारे पास ये पिज़्ज़ा कमर्शियल आ गया, तो स्टार्ट कहाँ से किया था? पिज़्ज़ा कमर्शियल जब हमारे पास आया था तो हमने सबसे पहले तो हमने इंग्रेडिएंट्स जितनी यूज़ होती हैं, जब कोई भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती है उस सब को हमने लिस्ट डाउन किया। उस सब को हमने डिटेल्स जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी हमने लिख की और प्रॉपरली हमने एक प्रोसेस अपने पास बना लिया कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले डो होती है और एंड तक जितना वो टॉपिंग्स और सारा कुछ वो हमने लिख लिया। फिर ये पूरा प्रोसेस जो था उसको हमने विजुअलाइज़ किया। विजुअलाइज़ हमने इस तरीके से किया कि अगर हम डो को मतलब डो रखते हैं, किस तरीके से हमने डो रखना है, किस तरीके से हमने फिर टॉपिंग्स करनी है, शॉट्स वगैरह किस तरीके से लेने हैं, ट्रांजिशंस किस तरह आएंगी, वो पहले से हमने सारी प्लान। जो सीमलेस ट्रांजिशन होती है वो अब हमने जो यूज़ किया, हमने फ्रेम ब्लॉकिंग यूज़ किया। फ्रेम ब्लॉकिंग इस तरीके से यूज़ किया कि अगर एक फ्रेम में जो है वो कैमरा मूव करके दूसरी साइड पे जाता है तो वहाँ पे फ्रेम ब्लॉक हो जाता है और दूसरे में भी उस दर से ही जब दूसरा जब सीन आता है तो वो वहीं से ब्लैक से स्टार्ट होता है, तो वो लगता है कि वो स्टिच हुआ जी, तो वो फ्रेम ब्लॉकिंग होती है। हम एक इम्पॉर्टेंट नोट दे दें कि ये वीडियो हम इसके टाइटल में लिखा कि डैनियल शिफर इंस्पायर्ड है। काफ़ी लोग ये पिज़्ज़ा कमर्शियल देखेंगे वो कहेंगे ये डैनियल शिफर की नकल मारी है, तो हमने मारी है। बिल्कुल। तो और ये जो हमने प्रोसेस भी है प्लानिंग का, बेसिकली उन्हीं की एक वीडियो थी कि उसमें बताया कि किस तरह आप प्लान करते हैं। तो वो एक कहावत है कि डोंट फिक्स इट इफ इट ब्रोकन। तो मतलब वो बड़ा अच्छा चलता है हमारे लिए भी, जब भी हम इस तरह का काम करते हैं लिस्ट डाउन कर लेते हैं, सारे एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और सारी टीम बैठ के अंदाज़ा करती है कि अगर ये वाला सीन है तो अगला सीन को स्ट्रेच करने के लिए कौन सी ट्रांजिशन होगी। हम हर चीज़ के 2 से 3 वेरिएंट्स ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फाइनल शूट के लिए जाते हैं तो फिर हमें इतनी ज़्यादा वो ख्वारी नहीं करनी पड़ती। हमें मतलब सारी चीज़ें हमें पता होती है, हमारे पास पहले से लिखी होती है, तो जब हम शूट करते हैं तो फिर हमें उसमें आसानी होती है। अच्छा जी, अब हमने कर ली प्लानिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या था? जब प्लानिंग हो गई तो फिर उसके बाद हमने विज़िट किया उनका जो रेस्टोरेंट है वो विज़िट किया, उनका किचन हमने विज़िट किया। उनका किचन जिस तरीके से जहाँ पे वो पिज़्ज़ा बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमने नोट की। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें अपनी कैमरा प्लेसमेंट, अपनी लाइटिंग, सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। उसका एक और हमें बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब हम यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें जो एक नॉर्मल जो पिज़्ज़ा बनता है वो ओवन के अंदर जाता है, लेकिन जब हम उनके किचन में गए तो उन्होंने एक ट्रेडिशनल एक वो तंदूर बनाया हुआ था, जो कि हमें लगा कि ये एक अच्छा टच हो सकता है वीडियो के अंदर। तो उसका वो हमने फिर उसमें लिखा अपने पास कि हम तंदूर में जो है वो पिज़्ज़ा रखेंगे और ये लोकेशन विज़िट करने जो है वो उससे हमें फ़ायदा हुआ काफ़ी। अच्छा, लोकेशन विज़िट कर ली, अब आ जाते हैं उसके बाद क्या स्टेप था? जब लोकेशन हमने विज़िट किया फिर हमने स्टोरी बोर्ड बनाया। स्टोरी बोर्ड में बेसिकली ये किया कि कैमरा हम रखेंगे तो हमारी मतलब फ्रेम्स के अंदर क्या हम दिखाएंगे, मतलब कि पिज़्ज़ा कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो स्टोरी बोर्ड का जब हमने बनाया तो हमारे पास प्रॉपर अब आइडिया हो गया था, सारी चीज़ हमारे पास बन गई थी। फिर हमने आगे सिर्फ प्रोडक्शन, एक पूरा प्लान आ गया था कि जो हमने एग्जीक्यूट करना है। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं शूटिंग डे पे। शूटिंग डे के ऊपर सिर्फ स्टोरी बोर्ड काफ़ी नहीं होता, एक अच्छी प्लानिंग हो जाती है। उसके अंदर लाइटिंग, मेरे ख्याल से लाइटिंग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की 80% है, तो वो क्या सीन था? लाइटिंग के लिए जो है हमने, जब उनका किचन था, उनके किचन में सीलिंग लाइट्स लगी हुई थी
जो अगर हम नॉर्मली कैमरा उधर वैसे ही लगाते हैं, उन्हीं की लाइट यूज़ करते, तो हमारे पास डेप्थ नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से हमने उनकी लाइट्स जो हैं वो प्रेफर नहीं की, उसकी जगह हमने अपनी लाइट प्रेफर की। लाइट हमारे पास है गोडॉक्स की SL60, तो वो लाइट हमने यूज़ की। उसके ऊपर हमने सॉफ्ट बॉक्स लगाया और वो हमने फोकस किया पिज़्ज़ा के ऊपर, और उसको एक साइड से किया था ताकि वो शैडोज आए। जी, एक साइड से किया था ताकि वो हमारे पास फ्रेम में जो एक सिनेमैटिक लुक है वो बन जाए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इक्विपमेंट पे। हमने कौन सा आरी रेड के लेंस, कौन सा क्या यूज़ किया? रेड के लेंस तो नहीं होते, आरी के लेंस होते हैं ना जी, सीनी लेंस। नहीं, रेड इंशाल्लाह हम जब लेंगे तो फिर दिखाएंगे कि लेंस कौन से लेंस होते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है हमने कैनन के ऊपर यूज़ किया, कैनन 80D, उसके ऊपर हमने शूट किया है। और लेंस हमने यूज़ किया है सिग्मा का 18-35 लेंस है। आर्ट सीरीज कहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब ये आपके पास सारी किट आ गई, लाइटिंग हो गई, क्या स्टोरी बोर्ड हो गया, तो शूटिंग करते वक्त उसकी क्या सेटिंग्स थी? मैनुअल पे था, ऑटो पे था, क्या किस तरह किया? क्योंकि ज़्यादातर हैंड हेल्ड मूवमेंट्स थी, वीडियो में नहीं अंदाज़ा हो रहा कि शेकी फुटेज है। हाँ, नहीं, स्टेबलाइजर हमारे पास है लेकिन हमने यूज़ नहीं किया इसमें। जी, अब इस तरह के जो नॉर्मल शूट्स होते हैं या तो वो स्लाइडर के ऊपर होते हैं या फिर स्लाइडर पे भी नहीं हो सकते। स्लाइडर पे तो एक शॉट आएगा, वो जो क्विक हैंड हेल्ड मूवमेंट्स हैं वो तो हाथ से ही आएंगे। जी, हाथ से आएंगे, लेकिन हाथ से उसमें शेक्स आते हैं। हमने भी हाथ से ही किया और शेक्स उसमें भी थे। उस पर फिर हमने पोस्ट में थोड़ा काम किया, तो वो जो उसके शेक्स वगैरह थे वो हमने ठीक कर लिए। बस हम वाजिद को कहते हैं कसम है तुझे कि तूने सांस लिया शेक्स को रोकने के लिए। तो वो शुक्र है हो गए। और अच्छा, अब ये शूटिंग भी होगी। आखिर के अंदर हमने कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं और कुछ प्रॉप्स यूज़ किए हैं। कुछ नई चीज़ें, हाँ, जो डैनियल ने नहीं की है। नहीं, उसने की थी यार। नहीं, उसने वो जो तंदूर वाला है वो तो उसने नहीं किया था ना। हाँ, लेकिन वो शीशे वाला था। शीशे वाला, पहले शीशे से स्टार्ट करते हैं। शीशा, वो जो सॉस जब लगती है पिज़्ज़े के ऊपर, तो वो सॉस जो है हमने नीचे से दिखानी थी, मतलब कि उसका इस तरह का एंगल दिखाना था कि वो सॉस ऊपर लग रही है ऐसे। अब वो जो है उसका एक ही तरीका है कि शीशा हम रखेंगे, कैमरा से थोड़े से ऊपर हम शीशा रखेंगे, तो वो जब सॉस उसके ऊपर डलती है तो वो फील ऐसे होता है कि कैमरे के ऊपर एक्चुअल सॉस। लेकिन उसके भी थोड़ी टेक्निक होती है, क्योंकि वो अक्सर रिफ्लेक्शन आती है लेंस की और वगैरह, तो वो फिर हमने मुबलक 300 रुपए का शीशा था जी। 400 का था। 400 का था, लड़ के हमने 300 कराया। लड़ के नहीं, वो पश्तो। अच्छा, और उसके बाद हमने तंदूर के शॉट्स। जी, उसके बारे में। तंदूर का असल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे आग थी भी नहीं, लेकिन आग अगर जलाते तो हम कैमरा अंदर नहीं रख सकते थे। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या हम बाहर से कैमरा शूट करते या फिर हम अंदर से कैमरा रख के। तो ये अंदर कैमरा रख के ये थोड़ा सा हमें थोड़ा नया सा लगा, तो हमने सोचा ऐसे ही करेंगे, लेकिन आग फिर नहीं लगा सकते थे वहाँ पे। और लाइटिंग के लिए हमारे पास भी ऑप्शंस दो थी, या तो हम वार्म लाइट यूज़ करते, तो वार्म लाइट अगर यूज़ करते तो वो थोड़ा सा उसमें फेकनेस सी आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है या कुछ हो जाता, तो वो उस तरीके से हमें इफेक्ट नहीं देता। दूसरा जो हमने तरीका यूज़ किया, वो हमने मोमबत्ती एक लगाई उसके साथ। मोमबत्ती जो है वो, क्योंकि आग होती है, वो भी आग होती है, तो वो जब एक तंदूर के अंदर वो प्रॉपर रखी हमने, तो उसके मूवमेंट से भी वो आग का इफेक्ट बना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से पूरी हमने कवर कर लिया इसको शूटिंग को। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो में हमारी टीम के अंदर 3 फिल्म मेकर हैं। हम कोई किसी न किसी हद तक हम कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम सारे एक बंदा अगर ये सारा कुछ करता तो शायद ये इतनी अच्छी ना बन पाती। बिल्कुल। तो अगर इसके अंदर बड़ा टीम वर्क था, और मैं अपने टीम के एक बंदे जिसका नाम वलीद है उसको कहूँगा कि जो अच्छे BTS नहीं बने तो कसूर सारा उसका है। तो असल में उसका ध्यान वो पिज्ज़े की तरफ था, जो कि बनने के बाद हमने खाना था। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो हम लोगों ने एडिट की। इस सीट के ऊपर बैठे होंगे हमारे हुस्न के देवता। अपनी आंखों पे आपने ना अच्छी किस्म की सन ग्लासेस लगानी है, क्योंकि उनके हुस्न से आपकी आंखें जो सी है, उसके क्या लफ्ज़ होता है? मोतिया। मोतिया होता रहेगा। वो आपको बताएंगे कौन सा म्यूज़िक हमने यूज़ किया, कहाँ पे हम लोगों ने कट्स लगाए, किस तरह हमने एडिट किया, कैसे सीमलेस ट्रांजिशन यूज़ की, और फिर किस तरह कलर ग्रेड किया। वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।